करके प्रभु संग प्रेम लगा कर दे। प्रभु संग प्रेम लगा कर बन जाएंगे बिगड़े श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इधर महाराज जी जब इंद्र स्तुति करके जाता है, भगवान इंद्र से खूब प्रसन्न होते हैं। आगे देवोत्थान एकादशी आती है। देवोत्थान एकादशी में नंद बाबा स्नान करने के लिए रात्रि में ही जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि रात्रि में क्या समय हो रहा है। उनको लगा कि भोर का समय है और स्नान करना चाहते थे, लेकिन रात्रि में जो 12 बजे से लेकर के 3 बजे का जो मध्य का समय होता है, ये समय वरुण के सोने का होता है। इस समय में स्नान नहीं करना चाहिए, जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। बाबा से ये गलती हुई। वरुण लोग बाबा को वरुण के दूत ले गए। भगवान कृष्ण को पता चली। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, बाबा को छुड़ा करके लेके आते हैं। आगे समस्त ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराते हैं। और अब महाराज दिव्य रास की चर्चा आती है। आइए हम सभी रास में प्रवेश करते हैं। पता नहीं मतलब समझ में आ रहा क्या आगे दिव्य रास की चर्चा आती है। ये श्रीमद् भागवत जो है ना, ये श्रीमद् भागवत, इसके जो पंच प्राण हैं, जैसे शरीर में 5 प्राण होते हैं, व्यान, उदान, समान, अपान और प्राण। ये जो 5 प्राण शरीर में होते हैं, ऐसे ही श्रीमद् भागवत रूपी सदग्रंथ में ये जो रास पंचाध्यायी है, ये 5 प्राण है। ये रास पंचाध्यायी ही भगवान के शरीर के 5 प्राण हैं।
और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो यह प्रसंग है आइए हम सब रास में प्रवेश करते हैं। बोले भगवान पिता रात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपासितः। कह रहे ता रात्रि वीक्ष भगवान अपिरंतुम मनश्चक्रे। शरद पूर्णिमा की वह सुंदर सुहावनी बेला शरद में मौसम बड़ा सुहावना होता है और भगवान को बड़ा प्रिय शरद लगता है। न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा ठंडी होती है, बरसात नहीं होता, खूब सुहावना मौसम होता है शरद का। इसलिए कहते हैं शरदोत्फुल्ल मल्लिका। ठाकुर जी को शरद बड़ी सुहावनी लगती है और इसलिए 2 बार बंसी बजी, 2 बार बंसी बजती है और दोनों बार ही शरद ऋतु में बंसी बजती है महाराज। दोनों बार बंसी जब बजी तो शरद ऋतु में ही बजी और महाराज सर्वभूत मनोहर, सबको दीवाना बना दी। ऐसी बंसी बजी, सब दीवाने हो गए। लेकिन आज जो बंसी बजी ना वो सबको सुनाई थोड़ी देती है। किसको सुनाई देती है मालूम है? मालूम है किसको सुनाई दे रही है? जो गोपी भगवान से अधिकार प्राप्त कर ली है, जो गोपी, जिन गोपियों का भगवान चीर हरण कर चुके हैं, जिन गोपियों को भगवान आदेश दे दिए हैं, उन्हीं गोपियों को आज बंसी का रब सुनाई पड़ता है। जगो कलम वाम दृशा मनोहरम, ब्रज गोपियों को ही यह मुरली सुनाई पड़ती है।
कहते हैं बंसी कहते किसको है? बंसस्तु भगवान शिवः। ये भगवान शंकर ही बंसी के रूप में अवतरित होकर के आए हैं। ये कोई और नहीं, साक्षात भगवान शंकर ही भगवान कृष्ण के साथ में बंसी के रूप में रहते हैं। और भगवान ने यदि सबसे ज्यादा सम्मान किसी को दिया है तो इस बंसी को दिया है। सबसे अधिक सम्मान भगवान बंसी का करते हैं। और यदि इस बंसी को सम्मान भगवान दिए तो सम्मान को देख करके यदि किसी को सबसे ज्यादा जलन हुई, सबसे ज्यादा ईर्ष्या हुई, तो वो ब्रज गोपियों को बड़ी ईर्ष्या होती है, बहुत जलन होती है। भगवान जब मुरली वादन करते हैं तो गोपियों को बहुत कष्ट होता है। क्यों ईर्ष्या करती हैं गोपियां? मालूम है ईर्ष्या क्यों करती हैं? कहती है कि सखी, एक गोपी दूसरी से गोपी से कहती है कि सखी जरा इस बंसी का सौभाग्य तो देखो। बोले जरा इस बंसी का सौभाग्य तो देखो। ये 24 घंटे हमारे प्राण प्रियतम के समीप ही रहती है, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होती, हमेशा उनके साथ में रहती, चिपकी रहती है। जब इसको सोने की इच्छा करती है ना तो भगवान को आदेश देती है, मेरे प्राणपति को, मेरे प्राणेश्वर को कहती है कि मेरे लिए सेज लगाओ। तो मालूम है हमारे प्रियतम क्या करते हैं? बंसी को निकाल करके अपने हस्त कमल का सेज बना देते हैं, प्रेम के बिछा देते हैं भगवान। और फिर बंसी क्या कहती है? इतने से ही नहीं मानती है, कहती है अब सेज लगाए हो तो एक तकिया और लगा दो। तो भगवान उस बंसी को अपने होठों पर रख करके तकिया लगाते हैं, पधरा देते हैं। गोपी को बड़ी जलन है, इतने से उसका मन नहीं भरता तो कहती है कि अब जब तकिया लगाई दिए हो तो एक चरण संवाहन और कर दो, पैर और दबा दो। तो भगवान अपने कर कमल से चरणों का संवाहन करने लग जाते हैं, उसका पैर दबाने लग जाते हैं। अब भी उसका मन नहीं भरता तो बंसी कहती है मेरे प्रियतम से कि एक काम और कर दो, जब सब कर ही रहे तो थोड़ा गर्मी लग रही है, पंखा और झल दो। तो अब ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं, जब पलकों को ऊपर नीचे करते हैं ना तो मालूम ऐसा लगता है कि बंसी को हवा कर रहे हैं, बड़ा सुख मिलता है। गोपियों को बड़ा जलन। गोपी कहती सखी तुम ही बताओ, अब क्या हम लोगों को जलन नहीं होगा क्या? अरे जिन प्रियतम से मिलने के लिए हम लोगों को इतनी तकलीफें उठानी पड़ती है, इतना कष्ट देखना पड़ता है कि कहीं पति न देख ले, कहीं ससुर जी न देख ले, कहीं कोई और न देख ले, बस एक झलक पाने के लिए। और भला इस बंसी को तो देखो, हमेशा हमारे श्याम सुंदर से चिपकी रहती है, एक क्षण के लिए भी यह बंसी अलग नहीं होती है। बड़ा दुख है गोपियों को। देखिए भगवान की 3 लीलाएं होती हैं। एक तो होती है कुंज की लीला। जब श्री कृष्ण प्रभु कुंज की लीला करते हैं
तो कुंज की लीला में समस्त गोपांगनाओं का अधिकार है, सब लोग उस कुंज की लीला का आनंद लेते हैं। एक होती है निकुंज की लीला। जो निकुंज की लीला होती है ना, उस निकुंज की लीला में हमारे प्रभु के पास सब नहीं जाते हैं, वही लोग जाते हैं जो निकुंज की लीला में अधिकार प्राप्त किए भये हैं, और कोई नहीं जाता। ललिता विशाखा आदि अष्ट सखियां, भगवान हमारे श्री किशोरी जी और कुछ गोपियां ऐसी अंतरंग हैं जो निकुंज की लीला में पहुंचती हैं, और एक उससे भी अंदर लीला भगवान करते हैं, जिनको कहा जाता है निभृत निकुंज लीला। जो निभृत निकुंज लीला होता है ना, इस निभृत निकुंज की लीला में सब नहीं, सबका एंट्री नहीं होता, सब एंटर नहीं करते उसमें, सबका प्रवेश नहीं है। फिर कौन कौन जाता है? कहते हैं कि जब भगवान निभृत निकुंज की लीला करते हैं तो उस समय उनके सेज पर सिर्फ श्री किशोरी जी रहती हैं और श्री ठाकुर जी रहते हैं। बाकी ललिता विशाखा अष्ट सखियां भी सेज ओज लगा करके बढ़िया पर्यंक सजा करके सब सामग्री रख करके भी वो लोग प्रस्थान कर जाती हैं, और वहां उस समय भी केवल भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और उनके साथ में वह बंसी वहां भी उनके साथ में ही रहती है, उनसे अलग नहीं होती। और यही बंसी ही साक्षात श्री हृदय हरिवंश महाप्रभु के रूप में वृंदावन में प्रकट हुए, भक्ति का प्रचार संचार करने के लिए। तो गोपियां कहती हैं, अरे बताओ तो सखी, क्या हम लोगों को जलन नहीं होगी क्या? हम लोगों को कष्ट नहीं होगा क्या? ये हमेशा हमारे प्राणों के जो पति हैं, हमारे जो प्राणेश्वर श्याम सुंदर हैं, ये इनके अधरों से हमेशा चिपकी रहती है, इनके होठों से हमेशा चिपकी रहती है। हम लोग एक झलक पाने के लिए क्या क्या नहीं करते, हम लोगों को ठाकुर दर्शन नहीं होता। लेकिन जरा इसका सौभाग्य तो देखो, ये हमेशा हमारे प्राणेश्वर के पास रहती है। अब महाराज भगवान ने महाराज की उस दिव्य भावना से प्यारी बंसी बजाई, और इस गोपी की तान जैसे ही पड़ी गोपियों के कान, गोपी भूल गई अपनी सुध बुध और भान, और महाराज नहीं रहा अपने देह गेह का ज्ञान, भागती हैं गोपियां। जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में गोपी बंसी का धुन सुनते ही भागती है। निसम्य गीतम निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। कहते हैं तद अनंग वर्धनम निसम्य गीतम,
जहां गोपियों के कर्ण रंध्र में ये मुरली रव बंसी की ध्वनि पड़ी तो कहते हैं आज अगमु सब कुछ छोड़ छाड़ करके भागती हैं गोपियां। कहां भागती हैं? कहते हैं जहां उनके प्राणपति एकांत नितांत शांत भाव से अकेले खड़े रहते हैं, सब गोपियां भाग करके वहीं पहुंचती हैं। कैसे जाती मालूम है? कहते बाजी उठी धाई बाज देखिबे को द्वार धाई, बाजी उठी धाई बाज देखिबे को द्वार धाई, बाज अकुलाई सुनितान गिरिधर की, बाजी न धरे धीर बाजी न पहिरे चीर, बाजन के उठे पीर बिरहानन धर की, बाजे बाजे संग लगे डोले बाजे करत किलोले, सुनी भूली घर भर की, बाजी कहे बाजी 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 कहाँ बाजी, तो बाजी कहे बंसी बाजी सावरे सुघर की। जैसे ही बंसी की धुन गोपियों के कर्ण पुटक में सुनाई पड़ती है, महाराज गोपियां अपने अपने घरों से भागती हैं धधा करके। जो काम कर रही होती है गोपियां उन कार्यों की तिलांजलि देकर के भागती हैं। सुध बुध नहीं रहता है गोपियों को कि मैं क्या कर रही हूं। एक सखी लौट गई एक लोट पोट भई, बोले एक सखी लौट गई एक लोट पोट गई, बहुतन के त्रिगण ते निकसया सुरी, महाराज एक सखी तो जैसे ही भगवान की मुरली सुनी महाराज इतनी हृदय में जलन हुई, इतनी वेदना हुई, भागी वहां से। मालूम है संध्या का समय था, सांझ की बेला थी, गोपी घर में चूल्हा करने जा रही थी। उसी समय भगवान की बंसी बज उठती है, बोली संध्या के समय मत बांसुरी बजाओ श्याम, नित्य ही धुआं से आंखें भर आती हैं, सूखी लकड़ियां लेके करने रसोई चली, बोली सूखी लकड़ियां लेके करने रसोई चली, वाही समय तान मुरली की सरसाती है, मुरली की सरसता से सरसता चहुं ओर हो, बोले सूखी लकड़ियां सब रस से भर आती हैं, और बोले जलती ना लकड़ियां अब बनती ना रसोई मेरी, जलती ना लकड़ियां अब बनती ना रसोई मेरी, वाही है तो धुआं से ये आंखें भर आती हैं। सूखी लकड़ियों में रस का संचार हो जाता है, लकड़ियां रस से भर जाती हैं। गोपी उठ करके भागती है, कहती श्याम सुंदर क्यों बजाते हो शाम को मुरली। भाग करके महाराज
गोपी जाती है, बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। एक तो गोपी गैया दोह रही थी और जैसे ही गैया दोहने को चली महाराज, उसी समय भगवान का मुरली बज उठा। उसी समय भगवान अपने मुरली को बजाते हैं। अब वो गैया दोह रही है। अब जब जिस समय गोपी गैया को दोहवे गई, उसी समय भगवान की मुरली बज उठी। अब महाराज गोपी तो गोदोहन कर रही है, दोहनी को छोड़ के भागी कि मैं सबसे पहले पहुंच जाऊं श्याम सुंदर के पास। एक गोपी कड़ाही चूल्हे पर चढ़ा रखी थी। अभी जैसे ही कड़ाही को चढ़ाई, लड़का भूखा था, भोजन बनाना चाहती थी। छोटा सा बालक है, भूख से तड़प रहा था। गोपी सोची कि इसके भूख के निवारण हेतु कुछ बनाया जाए। और जैसे ही कड़ाही को रखती है, तैसे ही महाराज मुरली बज उठती है। और जैसे ही मुरली बजी और गोपी के कान तक मुरली की आवाज पहुंची, गोपी भागी कड़ाही छोड़ करके। अब उसको भान नहीं है कि हमारा पुत्र भूखा बैठा है, भागती है महाराज धधा के। एक गोपी तो अपने घर में बैठ करके श्रृंगार कर रही थी, काजल लगा रही थी। और जैसे ही अंजन को अपने नेत्रों में लगाना शुरू करी, एक आंख में ही लगा पाई थी और दूसरे आंख में चाहती थी लगाना। उसी समय भगवान की बंसी उसके कानों तक पहुंची महाराज। अब तो वो भूल गई कि मैं ये अंजन लगाऊं कहां, सोई अपने कपोलों पे पोत करके भागी। भान ही नहीं है देह गेह का। एक गोपी तो अपने पति को भोजन करा रही थी। पति भोजन कर रहे थे। पति ने मांगा कि नेक राम रस कम है, यहाँ में थोड़ा नमक ला करके दे दो। अब जाती तो है नमक लाने के लिए, उतने में ही बंसी की आवाज उसके कान में पहुंचती है। अब ये भूल गई कि पति नमक मांगे हैं कि चीनी। अब नमक के बजाय चीनी पटक के भागते, बोले बाबरी है का? बोले टाइम ना है। महाराज भागती है गोपी। ये श्री सुखदेव मुनि ये बताना चाहते हैं कि माताओं को जहां जहां ज्यादा आसक्ति है, उन जगह से जहां जहां मां का ज्यादा प्रेम है। अब श्रृंगार करने में प्रेम है कि नहीं? श्रृंगार तो माताओं का ये महाराज बड़ा बहुमूल्य एक साधन है श्रृंगार। श्रृंगार के बिना तो माताएं फिर व्यर्थ है। 16 श्रृंगार तो माताओं को ही करना चाहिए, लेकिन जहां जहां से उनकी ममता है, उन जगह से श्री सुखदेव मुनि बता रहे हैं कि जिस जिस जगह प्रेम है गोपियों का, माताओं का, उन जगह से महाराज ये विरत करा रहे हैं। मानो वो बताना चाहते हैं कि भगवान के मिलने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। गोपी मतलब क्या होता है मालूम है? कहते हैं गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबतीति सा गोपी। जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से श्री कृष्ण का ही रस प्राप्त करती है, उसको गोपी कहते हैं। यानी सुबह जगने से लेकर के रात्रि सोने पर्यंत तक जो हमेशा भगवान के लिए ही कार्य करती रह जाए, श्री कृष्ण के लिए ही कार्य करती रह जाए, उसको गोपी कहते हैं। ये गोपी कोई नाम नहीं है। गोपी हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। गोपी तो सब भी बन सकते हैं। इसलिए कहते हैं
बोले दुहन्त्यो भी अयुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकः पयोधिसृत्य संयामम् अनुद्वास्यापराययुः बोले लिम्पन्त्यः प्रविशन्त्योऽन्य अंजन्त्यः कांस्यलोचने व्यस्तस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। कह रहे कि माताओं की जहां जहां ज्यादा आसक्ति है, जहां जहां ज्यादा ही प्रेम है, उसी का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। भोजन छोड़ा, रसोई छोड़ा, अपने हर एक कार्यों को भगवान के लिए छोड़ा। कहां तक कहूं महाराज, अपने पति को छोड़ा, अपने पुत्र को छोड़ा, सबको छोड़ करके भागी गोपियां भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी सजने संवरने में थोड़ा सा देर क्या कर दी कि जैसे ही जाने लगे महाराज, तुरंत उसके पति मिल गए। बोले कहां जाती है? गोपी तो शांत हो गई, बोले कहीं नहीं जाना। पति लेकर के गया गोपी के गृह में, अंदर करके बाहर से कुंडी लगा दी महाराज, ताला लगा करके चला गया। बोले अब जाके दिखाओ। गोपी ने तो महाराज वहीं से लगाई समाधि। अपने पति से बोली अरे तुमको इस शरीर से प्रेम है ना, इस शरीर को ले लो, चाटो, मुझको नहीं रखना इस शरीर को। महाराज ऐसी समाधि लगाई, अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके और दिव्य शरीर प्राप्त करके, अरे उन गोपियों से पहले ही वो गोपी भगवान के पास पहुंच गई, सबसे पहले पहुंच गई। बोले दुस्सह प्रेष्ठ विरहीति प्रतपा धुता शुभा ध्यान प्राप्ता च्युता श्लेष निर्विद्या क्षीण मंगला। गोपियों के शुभाशुभ दोनों नष्ट हो गए। भगवान के विरह ने इतना सताया, इतना तड़पाया, इतना तपाया कि जो अशुभ थे वो भी नष्ट हो गए, जो शुभ थे वो भी नष्ट हो गए, कुछ बचा ही नहीं। गोपी बिल्कुल निर्मल हो गई, भगवान के पास पहुंच गई। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। कौन है ये गोपियां? गर्ग संहिता आदि ग्रंथों के आधार पर कहते हैं कि श्रुति रूपी गोपियां, यानी साक्षात वेद ही गोपी बनकर के आया है। ऋषि रूपी गोपियां, साधन सिद्धा गोपी, कृपा सिद्धा गोपी। दंडकारण्य के जो ऋषि थे भगवान को देखे, भगवान ने कृतार्थ किया, भगवान आश्वासन दिए घबराओ मत, द्वापर में जब मैं आऊंगा तुम सभी गोपी बन करके आना। भगवान बलि के यहाँ गए थे, बलि के यहाँ जितनी भी माताएं थी, सब लोगों ने सोचा कि यदि मैं भी इनकी पत्नी होती तो आज सुख प्राप्ति। भगवान ने कहा चिंता मत करो, द्वापर में आना। भगवान जब मिथिला गए ना, तो मिथिला की जितनी भी स्त्रियां थी सब भगवान को देख करके सोचे कि काश ऐसे ही पति हमको भी मिलते। भगवान ने कहा कि अब देखो भाई, इस समय तो मैं मर्यादा में हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, नेक्स्ट टाइम आना अवसर देंगे। वही गोपी बन करके आई है।
ये कोई सामान्य नहीं है। अनेक प्रकार के साधक जो ईश्वर की आराधना करते करते आज उनका प्रत्यक्ष दर्शन या अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, वही सब गोपी बनकर के आए हैं। भगवान ने उन समस्त रसिकों को ब्रज की गोपी बनने का अवसर प्रदान किया। भगवान बोले कि भाई तुम्हारा सारा मनोरथ ब्रज में पूरा होगा, ब्रज में आना, वहीं पर तुम सबको कृतार्थ करेंगे। वही सब गोपी बनकर के आती हैं। इसलिए ये सारी दिव्यात्माएं जब पहुंची तो सब सुध बुध भूल गई भगवान को देखते ही। भगवान जब इन सबको आते देखे तो जैसे ही देखे कि गोपियां अब हमारे पास में आ रही हैं तो भगवान अपने स्थान से उठ करके खड़े हो गए स्वागत करने के लिए। क्या बोले? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूता गमन कारणम्। जैसे ही गोपियों को भगवान देखते हैं उठ करके खड़े हो जाते हैं, बोले आइए आइए देवी, स्वागत है। स्वागतम में महाभागा, गोपियों आप सबका स्वागत है। लेकिन पीछे भगवान कहते हैं ब्रूतागमन कारणम। अच्छा मान लीजिए कोई आप सबको अपने घर पे बुला ले, आप उसको निमंत्रण दिए हैं, आमंत्रण दिए हैं, भाई अमुक तिथि पर आप हमारे यहाँ आना, और आप उसके यहाँ पहुंच गए। और जब आप उनके यहाँ पहुंचे तो वो आए, आपका सम्मान भी किए, आपका स्वागत किए, लेकर के गए, घर में बिठा लिए, और अब पीछे पूछ लिए कि ब्रूतागमन कारण, महाराज आपने आया, आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद हुआ, लेकिन आप क्यों आए हो? अब बताओ ये कैसी बात है भाई? अरे आप ही तो बुलाए। अब जब आप बुलाए आप पीछे पूछते हो कि क्यों आए? गोपियों को बड़ा बुरा लगा। बोले देखो जी, स्वतः मुरली वादन किए, तिथि पहले ही निर्धारित कर दिए, चीर हरण जब हुआ तभी बोले कि जब मैं मुरली बजाऊंगा तो तुम सभी आना। आज मैं आई तो कहते क्यों आई? अरे ये भी कोई बात होती है क्या? स्वतः तो बुलाए, बुलाने के बाद पूछते हैं क्यों आई? गोपियों को बड़ा कष्ट हुआ, अपने चरणों के अंगूठे से धरती को कुरोदने लगी गुस्से के कारण। खुद बुलाए और खुद पूछते हैं क्यों आए? ये भी कोई बात होती है क्या? सब गोपियां मुंह लटका ली महाराज। अब क्या बोले क्यों आई? भगवान स्वयं बोले अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया, लगता है शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने के लिए तुम सभी आई। वो भी